वेलकम टू जीएस एजुकेटर। मैं हूँ शालिनी श्रीवास्तव और डेली टेस्ट सीरीज़ में आज आपका टेस्ट नंबर है 98, जहाँ आज आपके लिए इकोनॉमिक्स का पार्ट सेलेक्ट किया गया है। आप में से बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कमेंट्स आए थे कि मैम क्वेश्चंस की संख्या थोड़ी ज़्यादा की जाए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो यस, आज से आपके क्वेश्चंस की संख्या बढ़ा दी गई है और हमेशा की तरह वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन करूंगी जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है और मैं उसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो अगर आप मेरा डेली टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का जो पहला प्रश्न है, विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी है समन्वित ग्रामीण विकास योजना, ऑप्शन सी है विश्व विकास प्रतिवेदन और ऑप्शन डी है सामुदायिक विकास योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आय के आधार पर मानव विकास को मापने की प्रक्रिया के तहत मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक के निर्देशन में प्रोफेसर अमर्त्य सेन सहित कई अन्य अर्थशास्त्रियों के सहयोग से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है स्वीडन और ऑप्शन डी है स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। तत्कालीन भूटान नरेश जो उस समय थे जिग्मे सिग्मे वांगचुक की पहल पर वर्ष 1972 में भूटान ने जो है सकल राष्ट्रीय सुख यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH को प्रगति का सूचक माना। वर्तमान में जो है खुशी सूचकांक को मापने के लिए जो है 3 तत्वों को शामिल किया गया है। ये 3 तत्व कौन से हैं? जीवन संतुष्टि, संभावित आयु और पर्यावरण। इन 3 तत्वों को एक सूत्र में डालकर खुशी सूचकांक तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी RIDF के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है आपका ग्रामीण जलापूर्ति, ऑप्शन बी है ग्रामीण सड़कें, ऑप्शन सी है ग्रामीण विद्युतीकरण और ऑप्शन डी है ग्रामीण उद्योग। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष यानी कि RIDF का गठन जो हुआ था वो 1995-96 में हुआ था। इसका जो उद्देश्य था वो राज्य सरकारों और राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के लिए फंड की व्यवस्था करना है, जिससे वे ग्रामीण अवस्थापना परियोजना को पूरा कर सकें। ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, किंतु ग्रामीण उद्योग नहीं आते। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 4, बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था? ऑप्शन ए है 1972 में, ऑप्शन बी है 1976 में, ऑप्शन सी है 1982 में और ऑप्शन डी है 1948 में। तो इस क्वेश्चन को राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है वर्ष 1976 में पारित किया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 5, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? ऑप्शन ए है ग्रामीण महिलाओं को रोजगार, ऑप्शन बी है शहरी महिलाओं को रोजगार, ऑप्शन सी है विकलांग व्यक्तियों को रोजगार और ऑप्शन डी है महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी,
स्वावलंबन कार्यक्रम, जिसे पहले की नोराड या फिर महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता था, ये 1982-83 में समूचे देश में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत व्यवसायों में प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराकर उन्हें टिकाऊ आधार पर रोजगार या फिर स्वरोजगार प्राप्त करने में मदद करना था। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, स्वाधार योजना है। ऑप्शन ए है अद्वितीय पहचान हेतु, ऑप्शन बी है पुरुषों हेतु स्वरोजगार, ऑप्शन सी है आपका कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, और ऑप्शन डी है वरिष्ठ नागरिकों हेतु साझा गृह की व्यवस्था। इस क्वेश्चन को जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। स्वाधार योजना जो है वो भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है। इसका आरंभ जो हुआ था वो 2001-2002 में किया गया था, और इस योजना के अंतर्गत रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा या फिर अन्य किसी प्रकार के किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को स्वाधार गृह लाया जाता है, और यहाँ पे उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 7। संगम योजना का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था, ऑप्शन बी है नदियों की सफाई की व्यवस्था, ऑप्शन सी है सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाना, और ऑप्शन डी है विकलांगों की सहायता। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। संगम योजना 15 अगस्त 1996 को आरंभ की गई, और इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूह में संगठित किया जाता है। संगम नाम से जो है गठित है ऐसे प्रत्येक समूह को आर्थिक गतिविधि और संपन्न करने हेतु लगभग 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान इसमें रखा गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 8। निम्नलिखित कार्यक्रमों में से कौन स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है IRDP, ऑप्शन बी है ट्राइसेम, ऑप्शन सी है ड्वकरा, और ऑप्शन डी है JRY। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। 1 अप्रैल 1999 से जो है प्रारंभ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी SGSY में जो पहले से चली आ रही 6 योजनाओं का विलय किया गया। वो 6 योजनाएं कौन सी हैं? पहली है आपकी एकीकृत ग्रामीण विकास योजना यानी IRDP, दूसरी है आपकी ट्राइसेम, तीसरी है आपकी ग्रामीण महिला एवं बाल विकास योजना यानी कि DWACRA, फोर्थ है आपकी 10 लाख कूप योजना, और 5 नंबर है आपका उन्नत टूल किट योजना, और जो नेक्स्ट है आपका वो है गंगा कल्याण योजना। SGSY जो यानी कि अभी मैंने आपको बताया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जो है वो अब जो है एक सर्वव्यापी कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM नाम से पुनर्गठित की गई। इसका जो उद्देश्य था वो जो है समयबद्ध था, यानी कि 2014-15 तक निर्धनता का निवारण करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 9। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है अगस्त 15, 1950, ऑप्शन सी है अक्टूबर 2, 1952, और ऑप्शन डी है जून 1, 1975। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रायोगिक स्तर पर 2 अक्टूबर 1952 में शुरू किया गया था। देश में कृषि कार्यक्रम और संचार की प्रणाली में सुधार के साथ ही ग्रामीण स्वास्थ्य और स्वच्छता और ग्रामीण शिक्षा में पर्याप्त वृद्धि प्रदान करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम
तेजी से लागू किया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में केवल जो है 248 ब्लॉकों में ही इसको लागू किया गया था और फिर इसके बाद बढ़ाते बढ़ाते ये 1964 तक पूरे देश में लागू कर दिया गया। आज का क्वेश्चन नंबर है 10, फाइनल क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है और मैं इसका राइट आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ऑप्शन ए है छठी, ऑप्शन बी है 9वीं, ऑप्शन सी है 10वीं और ऑप्शन डी है 11वीं। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है और मैं आपको इसका जो राइट आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, आपका क्वेश्चन था अंधी घाटियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए है कास्ट प्रदेश, ऑप्शन बी है शुष्क प्रदेश, ऑप्शन सी है हिमानीकृत प्रदेश में और ऑप्शन डी है टुंड्रा प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि कास्ट प्रदेश में। कास्ट प्रदेश में जब नदी एक विलयन छिद्र पर समाप्त हो जाती है और यह स्थिति जब एक लंबे समय तक बनी रहती है तो सिंक के ऊपर नदी अपनी घाटी को कास्ट मैदान से अधिक नीचे कर लेती है। ये जो अवस्था में नदी की घाटी का अंत जो है वो एक विलयन छिद्र पर हो जाता है और इस घाटी को ही अंधी घाटी कहा जाता है। ये आज का आपका डेली टेस्ट सीरीज़ था जिसमें आज आपके लिए इकोनॉमिक्स का पार्ट सेलेक्ट किया गया था। तो अगर आप ऐसे ही मेरा टेस्ट मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और आप मेरा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।